नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, अभी तक हमने 13th पार्ट कवर कर लिए हैं 10,000 एमसीक्यू सीरीज के, और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। आज हमारा ये 14th पार्ट है और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द लार्जेस्ट सेल्स वॉल्यूम इज द। तो देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा सेल्स होती है, सेल्स वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, ऐसी कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? वो है कॉरपोरेशन। तो यहां पर कंपनी की बात हो रही है, सबसे बढ़िया। और पहला ऑप्शन आप हमारा सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। देखिए, रजिस्ट्रेशन कहाँ कंपलसरी होता? कंपनी में रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा कंपलसरी है, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो कंपनी इसमें सही ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी मतलब आवश्यक है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, बिकॉज सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर आते हैं और एप्लीकेबल होते हैं टू द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट कब पास हुआ था? देखिए, हिंदू सक्सेशन जो एक्ट पास हुआ था वो 1956 में होता। तो 1956 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। एक ऐसा पार्टनर जिसकी एसोसिएशन अननोन है, जनरल पब्लिक उसे जानती ही नहीं है, तो ऐसा पार्टनर कौन सा पार्टनर है? सीक्रेट। नाम से ही पता चलता है कि सीक्रेट है। द हेड ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कहलाता है कर्ता। यानी कर्ता एक ऐसा है जो सबसे ऊपर है, और ओल्डेस्ट मेंबर ही जनरली कर्ता होता है। तो इसमें सही ऑप्शन सी है। प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू। देखिए, प्रॉफिट शेयर नहीं किए जाते, तो सोल प्रोप्राइटर कभी भी प्रॉफिट अपना शेयर नहीं करेगा। किसके साथ करेगा? क्योंकि वो बिजनेस तो अकेला चला रहा है, तो अकेला ही प्रॉफिट लेता है सारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के इलेक्ट कौन करता है? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होती है, और उसमें तय किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन होंगे। नेक्स्ट है, द कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो कर्ता की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ सकती है अगर बिजनेस में नुकसान होता है। बाकी सबकी लिमिटेड होती है, इसकी अनलिमिटेड होती है। मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग कैपिटल इज द। तो जब सबसे ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल को रेज करने के लिए, वो है कॉर्पोरेशन। तो सही आंसर है, कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा कैपिटल आप रेज कर सकते हैं। पब्लिक से पैसा मांग सकते हैं, लोन से पैसा ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके जरिए आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। मेजर एडवांटेज ऑफ ए फ्रेंचाइज इज। मेजर एडवांटेज फ्रेंचाइज की है, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट असिस्टेंस मिलता है, पर्सनल ओनरशिप भी होती है, नेशनली आप रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, आपका नाम रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ट्रेनिंग बाकायदा ट्रेनिंग मिलेगी, मैनेजमेंट असिस्टेंस मिलेगा, कहीं आप कुछ फंस रहे हो, कहीं कुछ अटक रहे हो, आपको हर तरफ हर स्टेप पर उसको आपको हेल्प की जाएगी। तो फ्रेंचाइजी की सबसे अच्छी एडवांटेज है। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या एग्जाम्पल है? तो देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर जो है वो भी नॉन प्रॉफिट माना गया है, एरोनॉटिकल सोसाइटी भी, और अगस्तिया इंटरनेशनल फाउंडेशन भी। ये सारी की सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है संस्थाएं, ये केवल समाज सेवा के लिए काम कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एयर इंडिया कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आरबीआई, इस सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल यानी पब्लिक, पब्लिक इसमें प्राइवेट हैंड्स नहीं है। तो एल आई सी, एयर इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यही अभी फिलहाल बचे हुए हैं, इनमें भी धीरे धीरे पार्टनरशिप होनी लग जाएगी। अ पार्टनर हु इज नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप बट लेंड्स हिज नेम फॉर पब्लिक रिलेशन पर्पसेस। तो यहाँ पर क्या, एक पार्टनर ऐसा है जो कि एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं है पार्टनरशिप में, पर उसने अपना नाम पब्लिक रिलेशन में यूज करने के लिए दे रखा है कि लोग तो ये समझेंगे कि भैया पार्टनर है। तो ऐसा पार्टनर नॉमिनल पार्टनर माना जाता है। पार्टनरशिप में नहीं है, पार्टनर नहीं है, पर फिर भी पार्टनर है पब्लिक की निगाहों में, तो नॉमिनल पार्टनर। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ जनरल पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। यानी ऐसी डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज का मतलब जो, मतलब एक ऐसी लिमिटेशन जो कि जनरल पार्टनरशिप की होनी है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी सारे पार्टनर्स की, जितने भी पार्टनर होंगे सबकी अनलिमिटेड होगी। यानी पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ सके, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार, बंगला, सब कुछ जाएगा अगर लॉस में डूब गई है फर्म।
नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज, सिंपलेस्ट फॉर्म सबसे आसान तरीका है बिजनेस करने का, सोल प्रोप्राइटर बन जाओ, यानी एकल व्यापार करो और खुश रहो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसईज इंप्लाइज, यानी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिस मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो आप, इक्विटी शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं, बेच दे रहे हो, किसको बेच रहे हो, या तो प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हो या पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हो, मतलब क्या कि आप शेयर्स को सोल्ड आउट कर रहे हो, ठीक है, और किसी दूसरे के हाथ में जा रहा है तो वो डिसइन्वेस्ट कर रहे हो आप। तो पीएसई मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती हैं, इंटरप्राइज ओन करती हैं यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और वन ऑफ द मैनी स्टेट्स, ठीक है, आर और टेरिटोरियल गवर्नमेंट या फिर दोनों। दीज आर एंटरप्राइज वेयर द होल्डिंग पावर गवर्नमेंट के पास 51% होनी ही चाहिए, या इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। तो 51% कम से कम होनी चाहिए। वेन एवर एंटरप्राइज फेसेस दिस इन्वेस्टमेंट इट सेल्स द इक्विटी शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। तो जब भी एंटरप्राइज क्या करती हैं, फेस करती हैं डिसइन्वेस्टमेंट फेस कर रही हैं, तो इसका मतलब वो अपनी इक्विटी शेयर सोल्ड कर रही हैं प्राइवेट या फिर पब्लिक को। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।